वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज वीडियो एडिटिंग में आपको सिखाने जा रहा हूं कि हम किस तरह से अपने यूट्यूब चैनल के लिए वीडियो बना सकते हैं। जो लोग पोइट्री की वीडियो बनाना चाहते हैं और उसके अलावा एक्वालाइजरी की कोटेशंस की वीडियोस वगैरह बनाना चाहते हैं या डॉक्यूमेंट्री वगैरह बनाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अहम लेक्चर है ये। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह यही कहूँगा कि अगर आज की इस वीडियो से कुछ आप सीख पाएँ, कुछ आप न्यू लर्न कर पाएँ, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो इसके साथ मैंने पावर पॉइंट का यूज़ करना है और साथ में कुछ वीडियो बैकग्राउंड मैंने यूज़ करने हैं और उसके बाद केमटेशिया के अंदर हमने इसकी एडिटिंग करनी है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने पावर पॉइंट को ओपन करना है और उसके बाद आप जो लैंग्वेज भी टाइप करना चाहते हैं, चाहे वो इंग्लिश है, चाहे वो उर्दू है, चाहे वो हिंदी है, वो आपने यहाँ पे लैंग्वेज राइट करनी है। मगर उस लैंग्वेज को राइट करने से पहले आपने बैकग्राउंड यहाँ पे चेंज करना है। तो इसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपने होम पे आना है, फिर लेआउट पे आएंगे और उसके बाद आपने यहाँ पे टाइटल ओनली सेलेक्ट कर लें और उसके बाद इसको उठाकर आप नीचे की तरफ इस तरह से लेके आए। अब उसके बाद आपने क्या करना है, इसका बैकग्राउंड आपने चेंज करना है। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं बैकग्राउंड के ऊपर और फिर उसके बाद आपने डिज़ाइन पे आना है और फॉर्मेट बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे। फॉर्मेट बैकग्राउंड पे क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है कि यहाँ से हम सोल्ड कलर पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे हमने ग्रीन कलर अप्लाई कर देना है। और फिर उसके बाद यहाँ पे अपना जो भी डाटा होगा, चाहे वो आपके पास कोई शायरी है या कोई कोटेशंस है या कोई डॉक्यूमेंट्री है, कुछ भी आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं वो आपने यहाँ पे राइट करना है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे उर्दू में कुछ राइट करने वाला हूँ। और उर्दू किस तरह से एम एस पावर पॉइंट में लिखी जाती है, एम एस वर्ड में लिखी जाती है, एम एस एक्सेल में लिखी जाती है, आप मेरी इस वीडियो को मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। आप जैसे ही मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएंगे तो आप वहाँ पर लिखेंगे हाउ टू राइट उर्दू इन एम एस वर्ड, तो आपको वीडियो मिल जाएगी और कंप्लीट डिटेल के साथ मैंने उसमें बताया हुआ है कि आप किस तरह से एम एस वर्ड, पावर पॉइंट या एक्सेल के अंदर उर्दू राइट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्लिक किया। अब उसके बाद मैं इसकी लैंग्वेज चेंज करने वाला हूँ। लैंग्वेज चेंज करने के लिए मैं कीबोर्ड से लेफ्ट की तरफ जो आल्ट और शिफ्ट का बटन है मैं ये प्रेस करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नीचे टास्क बार पे लैंग्वेज चेंज हो गई है, वरना आप यहाँ पे क्लिक करके भी लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं। अब उसके बाद मैंने यहाँ पे एक पोएट्री लिखी, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। तो इस तरह से मैंने ये पोइट्री यहाँ पे लिखी और इसको हम सेलेक्ट करते हैं, आउटलाइन पे क्लिक करते हैं, होम पे आते हैं और सबसे पहले तो आपने इसको सेंटर में लेके आना है। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे फाउंड इसका अप्लाई करना है। जो फाउंड अप्लाई करने वाले हैं उस फाउंड का नाम है जमील नूरी नस्तालिक, जो नॉर्मल फाउंड हम उर्दू के लिए सिलेक्ट करते हैं। तो फाउंड चेंज करने से पहले आपने दोबारा लैंग्वेज चेंज करनी है, क्योंकि जो लैंग्वेज अभी आपने सेलेक्ट की हुई वो उर्दू की है। और जैसे हम इंग्लिश पे क्लिक करेंगे, क्योंकि आपके पास जितने भी फाउंड है वो इंग्लिश नेम में ही होते हैं। तो यहाँ पे हमने टाइप कर लिया, फ़र्ज़ किया जमील नूरी नस्तालिक, और यहाँ से देखिए जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये फाउंड यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है। अगर आप इसके दरमियान कोई गैप वगैरह बढ़ाना चाहते हैं तो गैप वगैरह भी आप इसके दरमियान इस तरह से बढ़ा सकते हैं। और इस तरह से डाटा आपने राइट कर लिया और ज़रूरत के मुताबिक आपने इसको यहाँ पे एडजस्ट करना है, जैसे मैंने यहाँ पे एडजस्ट कर लिया। अब उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि आपने इसका फाउंड कलर चेंज करना है। यहाँ से हमने फाउंड कलर इसका चेंज कर लिया, मैंने वाइट रख लिया। ब्लैक रखना चाहते हैं तो आप ब्लैक भी रख सकते हैं ज़रूरत के मुताबिक। अगर आप कोई आउटलाइन वगैरह देना चाहते हैं, जिस तरह का आपका वीडियो बैकग्राउंड है वैसे ही आपने टेक्स्ट को यहाँ पे फॉर्मेट कर लेना है। तो बने बनाए इफेक्ट्स भी आपके पास पड़े हुए, जैसे ये इफेक्ट हमारे पास है, जैसे ये इफेक्ट हमारे पास है, ये है, मुख्तलिफ टाइप के हमारे पास यहाँ पे डाटा पड़ा हुआ है। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर पे क्लिक किया और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे एक और स्लाइड भी बनानी है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे स्लाइड पे मैं क्लिक करूँगा। स्लाइड पे क्लिक करने के बाद मैंने कीबोर्ड से कंट्रोल डी प्रेस कर लिया और जैसे कंट्रोल डी प्रेस करूँगा तो उसकी एक डुप्लीकेट बन जाएगी। अब फिर मैंने यहाँ पे क्लिक किया, कीबोर्ड से कंट्रोल ए प्रेस करें, दोबारा डाटा आपका सिलेक्ट हो जाएगा। ऐसा करने से क्या फ़ायदा हुआ कि एक तो आपके पास वही बैकग्राउंड आ गया, दूसरा आपके पास वही फाउंड स्टाइल आ गया और तहरीक का स्टाइल भी वही का वही रहा। आप तहरीक को सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद फिर हम यहाँ पे एक और शेर यहाँ पर लिखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, आर्ट शिफ्ट में प्रेस करूँगा ताकि लैंग्वेज यहाँ पे चेंज हो जाए। माटी कहे कुम्हार से तू क्यों रोंदे मोहे, एक दिन ऐसा आवेगा
मैं रोंदूंगी तोहे। तो इस तरह से आपने यहाँ पे ये पोइट्री लिख ली। फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि जैसे आप देखिए यहाँ पे पोइट्री आपने राइट कर ली। अब उसके बाद आप इसको रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो रिकॉर्ड करने के लिए आपने केमटेशिया का यूज़ करना है। अगर उससे पहले आपने कोई यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स या एनिमेशन वगैरह अप्लाई करनी तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे मैंने इसकी आउटलाइन पे क्लिक किया, फिर उसके बाद एनिमेशन पे हम आते हैं। एनिमेशन पे आने के बाद मैंने यहाँ पे ये वाली एनिमेशन यहाँ पे सिलेक्ट की, और उसके बाद यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं ऑन क्लिक या विद प्रीवियस के आप क्लिक के साथ से प्ले करना चाहते हैं या ऑटोमेटिक प्ले करना चाहते हैं या नेक्स्ट स्लाइड को प्ले करना चाहते हैं, वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे ऑन क्लिक पे इसके रख रहा हूँ। और उसके बाद फिर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद फिर आपने यहाँ पे इसकी आउटलाइन पे क्लिक करना है और यहाँ पे दोबारा जूम पे क्लिक करते हैं। ये इफेक्ट आपका इस तरह से नज़र आएगा। अब इसको रिकॉर्ड करने के लिए हमने क्या करना है, केमटेशिया को हम ओपन करेंगे और रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे। तो केमटेशिया की रिकॉर्डिंग किस तरह से करनी है ये मैं अपने कंप्लीट केमटेशिया की वीडियो में पढ़ा चुका हूँ कि आपने केमटेशिया में रिकॉर्डिंग किस तरह से करनी है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पे इसको F5 प्रेस करके ओपन करेंगे, जैसे मैंने F5 प्रेस किया और उसके बाद मैं यहाँ पे राइट एरो प्रेस कर रहा हूँ, तो देखिए टेक्स्ट मेरे पास इस तरह से आ चुका है। तो आपने इसको सिर्फ स्पीक करना है, जैसे मैं अभी स्पीक कर रहा हूँ। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। फिर उसके बाद आपने राइट एरो प्रेस करना है ताकि नेक्स्ट स्लाइड आ जाए। माटी कहे कुम्हार से तू क्यों रोंदे मोहे, एक दिन ऐसा आवेगा मैं रोंदूंगी तोहे। तो इस तरह से आपने इसकी रिकॉर्डिंग कर लेनी है। रिकॉर्डिंग करने के बाद फिर आपने क्या करना है कि आपने रिकॉर्डिंग को स्टॉप करना है। जैसे मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग पे क्लिक करता हूँ और उसके बाद मैंने यहाँ पे क्लिक करना है स्टॉप पे, और जैसे हम स्टॉप पे क्लिक करेंगे तो रिकॉर्डिंग आपकी स्टॉप होकर कहाँ पे आ जाएगी, इसमें आपके केमटेशिया में आ जाएगी, एडिटिंग मोड में आ जाएगी। और जैसे हम स्टॉप पे क्लिक करते हैं, जैसे हमने स्टॉप पे क्लिक किया तो आप देखें कि आपकी वीडियो यहाँ पे एडिटिंग मोड में आ चुकी है। अब उसके बाद क्या करना है, आपने इसकी एडिटिंग करनी है। जैसे फुल स्क्रीन के ऊपर हमने इसे रिकॉर्ड किया हुआ था, तो हम यहाँ पे आके देखते हैं कि ये देखिए हमारे पास यहाँ पे ये वीडियो हमारे पास फुल स्क्रीन पे यहाँ पे नज़र आ रही थी ये। तो अब हमने क्या करना है कि यहाँ से हमने इसका बैकग्राउंड यहाँ पे चेंज करना है। तो मैं यहाँ पे इसको प्ले कर रहा हूँ, प्रेस करके ओपन करेंगे। जैसे मैंने F5 प्रेस किया और उसके बाद मैं यहाँ पे राइट एरो प्रेस कर रहा हूँ। अब देखिए इस तरह से हमारे पास ये डाटा इसमें शो हो रहा है। तो हम यहाँ पे ग्रीन स्क्रीन को हम रिमूव करना चाहते हैं। तो मैंने सबसे पहले क्या करना है कि जहाँ से ग्रीन स्क्रीन हमारे पास, जैसे ही F5 आप प्रेस करेंगे और उसके बाद आपके सामने यहाँ पे ये ग्रीन स्क्रीन इस तरह से ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने इससे को अलग कर रहे हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे S का बटन प्रेस कर रहा हूँ ताकि ये स्प्लिट हो जाए। और उसके बाद ये देखिए हम यहाँ से ग्रीन स्क्रीन को रिमूव करने वाले हैं यहाँ से। अब उसके बाद मैंने क्या किया कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया विजुअल इफेक्ट पे, उसके बाद रिमूव कलर्स पे हमने आना है। यहाँ पे क्लिक करके आपने इसको इसके ऊपर अप्लाई कर देना है। तो आपके सामने देखें इस तरह से ये अप्लाई हो चुका है। और उसके बाद फिर आपने यहाँ पे रिमूव कलर, ये प्रॉपर्टी आपको नज़र आ रही है। जैसे प्रॉपर्टी पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये रिमूव कलर की प्रॉपर्टी ओपन हो जाएगी। आपने कलर के टैब में आना है और उसके बाद आपने सिलेक्ट कलर फ्रॉम इमेज पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। तो आपका बैकग्राउंड का कलर यहाँ से रिमूव हो जाएगा। और उसके बाद जैसे हम प्ले पे क्लिक करेंगे, मैंने F5 प्रेस किया और उसके बाद मैं यहाँ पे राइट एरो प्रेस कर रहा हूँ। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे टेक्स्ट आपको नज़र तो आ रहा है मगर बहुत मध्यम नज़र आ रहा है। तो हम क्या करना चाहते हैं, इसके ऊपर वीडियो अप्लाई करना चाहते हैं कि वीडियो के ऊपर ये टेक्स्ट आपका नज़र आना चाहिए। तो इसके लिए हमने क्या करना है कि हमने सबसे पहले फ्री में वीडियो डाउनलोड करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अपने गूगल पे आएंगे और यहाँ पे गूगल सर्च इंजन में आपने लिखना है फ्री स्टॉक वीडियो। और जैसे आप फ्री स्टॉक वीडियो लिख के सर्च पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने बहुत सारी वेबसाइट्स ओपन हो जाएंगी। यहाँ पे देखिए हमारे पास एक वेबसाइट है pixels.com। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये देखिए इस तरह से वीडियोज़ आ जाएंगी। अब उसके बाद जिस वीडियो को आप वहाँ पे शो करवाना चाहते हैं, जिस वीडियो को वहाँ बैकग्राउंड में आप लाना चाहते हैं, वो वीडियो आपने यहाँ से डाउनलोड करनी है। तो इसमें बहुत सारी वीडियोज़ हैं, वर्टिकल शेप में भी आपके पास, हॉरिजॉन्टल शेप में भी आपको नज़र आएंगी। तो आपको जो वीडियो चाहिए वो यहाँ से आपने डाउनलोड करनी है। तो इस तरह से आपके पास वीडियोज़ ओपन हो जाएंगी। फ़र्ज़ कीजिए कि मैं ये वाली वीडियो यहाँ पे लगाना चाह रहा हूँ बैकग्राउंड के अंदर। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे फ्री डाउनलोड लिखा नज़र आ रहा है। तो जैसे हम फ्री डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये वीडियो आपकी डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। तो कुछ ही सेकंड में ये आपकी वीडियो डाउनलोड होकर आपके डाउनलोड के फोल्डर में चली जाएगी और फिर वहाँ से उस वीडियो को हम इंपोर्ट करके यूज़ कर सकते हैं केमटेशिया के अंदर। तो यहाँ पे इसमें हम आते हैं और उसके बाद आपने केमटेशिया को ओपन करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे इसमें हम आते हैं मीडिया के ऊपर
और उसके बाद फिर आपने प्लस पे क्लिक करना है, इंपोर्ट मीडिया पे आएंगे और यहाँ पे वीडियो को हम सेलेक्ट करेंगे और इसको ओपन कर लेते हैं। जैसे हम इसे ओपन करेंगे तो वीडियो हमारे पास यहाँ पे आ चुकी है। अब इसी वीडियो को आपने उठाकर नीचे यहाँ पे ट्रैक पे लेके आना है इस तरह से। अब उसके बाद जैसे हम इसको प्ले करेंगे, अब देखिए जैसे हम इसको प्ले करते हैं, पढ़ा चुका हूँ कि आपने केमटीशिया में रिकॉर्डिंग किस तरह से, थोड़ा सा मैं इसे फॉरवर्ड कर लेता हूँ। अब जैसे मैं इसे प्ले करूंगा तो आप देखें आपका जो टेक्स्ट जो आपने पावर पॉइंट के अंदर कंपोज किया था वो यहाँ पे शो करेंगे। जैसे मैंने F5 प्रेस किया और उसके बाद मैं यहाँ पे राइट एरो प्रेस कर रहा हूँ तो देखिए टेक्स्ट मेरे पास इस तरह से आ चुका है। तो आपने इसको सिर्फ स्पीक करना है, जैसे मैं अभी स्पीक कर रहा हूँ। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खा। इसी वीडियो को हम दोबारा यहाँ पे ऐड कर लेते हैं इस तरह से, ये इस तरह से दोबारा इसकी कॉपी हम ऐड कर लेते हैं और आप चाहे तो डिफरेंट वीडियोस को भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए जैसे हम इसको प्ले करते हैं, स्पीक करना है, जैसे मैं अभी स्पीक कर रहा हूँ। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। फिर उसके बाद आपने राइट एरो प्रेस करना है ताकि नेक्स्ट स्लाइड आ जाए। माटी कहे कुम्हार से तू क्यों रोंदे मोहे, एक दिन ऐसा आवेगा मैं रोंदूंगी तोहे। और उसके बाद अगर आप बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं तो आप बैकग्राउंड चेंज भी कर सकते हैं। मैंने कुछ और वीडियोस भी यहाँ पे डाउनलोड करके रखी हुई हैं। प्लस पे हम क्लिक करते हैं, इंपोर्ट पे हम आते हैं और उसके साथ मैंने यहाँ पे एक और वीडियो ऐड कर ली। जैसे फर्ज कीजिए कि ये वाली वीडियो हमारे पास है, हम इसको सिलेक्ट करते हैं और ओपन पे क्लिक करते हैं और उसके बाद इसी वीडियो को हमने यहाँ पे ऐड कर लिया। कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं और उसके बाद इस वीडियो को हम यहाँ पे अटैच कर लेते हैं। अब देखिए जैसे हम इसको दोबारा प्ले कर रहे हैं ताकि नेक्स्ट स्लाइड आ जाए। माटी कहे कुम्हार से तू क्यों रोंदे मोहे, एक दिन ऐसा आवेगा मैं रोंदूंगी तोहे। अगर वीडियो का साइज़ कम है तो आप यहाँ पे क्लिक करके देखें, इस तरह से आप वीडियो का साइज़ बढ़ा भी सकते हैं जिस तरह मैं यहाँ पे बढ़ा रहा हूँ। और फिर उसके बाद आपने इसको प्ले करना है। तो इस तरह से आपने इसकी रिकॉर्डिंग कर लेनी है। रिकॉर्डिंग करने के बाद फिर आपने क्या करना है कि आपने रिकॉर्डिंग को स्टॉप करना है। जैसे मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग पे, तो देखिए इस तरह से आप यहाँ पे ग्रीन स्क्रीन के अंदर, पावर पॉइंट के अंदर आपने जो एनिमेशन अप्लाई करनी है, जो डाटा आपने राइट करना है, पोइट्री वगैरह, वो इस तरह से आपने कंपोज करनी है। F5 प्रेस करके आपने इस तरह से उसको रिकॉर्ड करना है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, अगर आप इसमें लोगो अप्लाई करना चाहते हैं तो लोगो के लिए आपने मीडिया पे आना है। मीडिया पे आने के बाद फिर आपने प्लस के साइन पे क्लिक करना है, इंपोर्ट पे आना है और उस ड्राइव में चले जाना है जिस ड्राइव में आपके पास लोगो पड़ा हुआ है। जिस तरह मैंने यहाँ पे फाल्कन लोगो सेलेक्ट किया और उसके बाद हम इसको यहाँ पे ऐड कर लेते हैं और फिर उसके बाद क्लिक करते हुए आपने इसका साइज़ एक साथ इस तरह बढ़ा देना है। और फिर जहाँ पर भी आप लोगो एडजस्ट करना चाहते हैं वहाँ पे इस लोगों को आप एडजस्ट करें। अगर इसकी ऑपोसिटी वगैरह कम करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके इसकी ऑपोसिटी वगैरह भी कम कर सकते हैं। अगर दरमियान में लगाना चाहते हैं तो दरमियान में भी इसको आप लगा सकते हैं। और फिर अगर आप यहाँ पे साउंड देना चाहते हैं तो फ्री में बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो आपको साउंड प्रोवाइड करती हैं। अगर आपके पास गूगल का अकाउंट बना हुआ है, यूट्यूब का अकाउंट बना हुआ है तो आप यहाँ पे स्टूडियो में जाकर फ्री के अंदर भी आप यहाँ से साउंड डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि मैं यूट्यूब पे जा रहा हूँ और यूट्यूब पे जाने के बाद फिर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे इसमें स्टूडियो में। तो मैंने यूट्यूब स्टूडियो पे क्लिक किया और यूट्यूब स्टूडियो पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो आपके सामने यूट्यूब स्टूडियो का ये पैनल ओपन हो जाएगा। तो अगर आपने फ्री में साउंड डाउनलोड करने तो आपने वीडियो लाइब्रेरी पे आना है और वीडियो लाइब्रेरी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे 3 डॉट पे आप क्लिक करेंगे, 3 लाइंस के ऊपर, और उसके बाद आपको क्या चाहिए यहाँ पे एट्रीब्यूशन नॉट रिक्वायर्ड या एट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड। और नॉट रिक्वायर्ड में ये होता है कि आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर किसी किस्म की कोई लाइन राइट नहीं करनी। तो यहाँ फिलहाल हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद फिर हम क्या करने चाह रहे हैं कि यहाँ पे हमने साउंड कौन सा अप्लाई करना है, मूड हम सेलेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद हमें चाहिए यहाँ पे मूड जो चाहिए वो इसमें चाहिए सैड या हैप्पी। हैप्पी पे हम क्लिक करते हैं, अप्लाई पे क्लिक करते हैं और उसके बाद यहाँ पे साउंड को आप चेक कर सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप की ये साउंड्स हैं। आपने जो भी साउंड यहाँ पे डाउनलोड करना है तो यहाँ से हम इसे इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पे साउंड्स को डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो आपने इसके लिए क्या करना है, दोबारा केमटेशिया में आएंगे और उसके बाद मीडिया पे, लाइब्रेरी पे हम आते हैं और मैंने इसको लाइब्रेरी में ऑलरेडी पहले से ऐड किया हुआ है। और लाइब्रेरी में किस तरह से ऐड करना है ये मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में पढ़ा चुका हूँ जिसमें केमटेशिया की मैंने कंप्लीट ट्रेनिंग करवाई है। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद इसको हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। अब उसके बाद अगर आप इसका साइज़ बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पे ज़रूरत के मुताबिक आप इसको रिसाइज भी कर सकते हैं और इसे बढ़ा भी सकते हैं। अब देखिए जैसे हम इसको प्ले करेंगे
साउंड मैंने यूज़ करने हैं और उसके बाद केमटेशिया के अंदर हमने इसकी एडिटिंग करनी है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अब देखिए यहाँ पे साउंड भी अप्लाई हो चुका है। तो इसी तरह से देखिए अगर मैंने यहाँ पे फुल स्क्रीन पे इसको मैंने अप्लाई किया, यहाँ पे साउंड मैंने अप्लाई करना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। देखिए साउंड मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया और साउंड अप्लाई करने के बाद फिर हमने यहाँ पे इसको इस तरह से रिसाइज किया और प्ले करते हैं। यहाँ पे राइट एरो प्रेस कर रहा हूँ तो देखिए टेक्स्ट मेरे पास इस तरह से आ चुका है। तो आपने इसको सिर्फ स्पीक करना है, जैसे मैं अभी स्पीक कर रहा हूँ। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। और इस तरह से साउंड वगैरह अप्लाई करने के बाद फिर आपने लास्ट में क्या करना होता है, आपने एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है। एक्सपोर्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे लोकल फाइल पे क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है अपने पिक्सल्स आप सेलेक्ट करेंगे जिसके अंदर आप वीडियोस को आप यहाँ पे रेंडिंग करना चाहते हैं या एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे MP4 ओनली अप टू 1080 पिक्सल्स पे हम आएंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपने वीडियो को नाम देना है, यहाँ पे आपने फोल्डर देना है कि आप किस फोल्डर में इसको सेव करना चाहते हो। जैसे फिनिश पे क्लिक करेंगे तो वीडियो रेंडिंग स्टार्ट हो जाएगी और ये वीडियो ये आपकी MP4 में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर ये वीडियो आपकी रेडी हो जाती है यूट्यूब पे अपलोडिंग के लिए या किसी भी सोशल मीडिया के लिए। तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपको पढ़ाया कि आप किस तरह से केमटेशिया के अंदर यूट्यूब के लिए या किसी भी अदर सोशल मीडिया के लिए वीडियो क्रिएट कर सकते हैं। उम्मीद है आज के इस लेक्चर में बहुत कुछ न्यूज़ सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।